अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमने लास्ट टाइम चैप्टर स्टार्ट किया था वो था चैप्टर 5 फाइनाइट डिफरेंसेस। सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ। ये थोड़ा सा आगे फिर दोबारा देखो कि अब हमें क्या दिया जाएगा। हमें ये टेबल दिया जाएगा। हमें ये टेबल दिया जाएगा, इसके अंदर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। जैसे देखिए ये टेबल अगर आपको दिया हुआ, अगर आपको वो कहता है कि एफ ऑफ 1.5 निकालें या एफ ऑफ 5 निकालें, तो 5 तो बाई चला जाता है, माइनस जो 1.5 है वो उसके अंदर है। जब आप 1.5 के ऊपर वाई की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं, याद रखिएगा आपके पास फंक्शन की वैल्यू नहीं है, ठीक है। यू आर नॉट गिवन फंक्शन, जस्ट आपके पास टेबल है और आपका क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ 1.5 निकालें या एफ ऑफ 5 निकालें। यहाँ पे वाई है तो वाई चूँकि एफ ऑफ एक्स होता है तो एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, वाई भी कह सकते हैं। तो जब हम किसी ऐसे पॉइंट पे जैसे 1.5 पे अगर हम वाई की वैल्यू निकालें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेबल, तो दिस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। और अगर हम इससे बाहर निकालें किसी पॉइंट पे एफ ऑफ 5 पे निकालें, तो जो टेबल के अंदर नहीं है तो वो एक्सट्रापोलेशन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है आप लोगों को। जैसे ये टेबल दिया जाएगा, x1 इसके इक्वल होता है, x2 इसके इक्वल होता है, ठीक है। h जो है वो स्टेप साइज कहलाता है। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके, ठीक है। फिर हमने डिफरेंस ऑपरेटर्स भी पढ़े थे। पहला डिफरेंस ऑपरेटर जो पढ़ा था वो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, दूसरा बैकवर्ड पढ़ा था, तीसरा सेंट्रल पढ़ा था, चौथा एवरेज पढ़ा था, पांचवा शिफ्ट पढ़ा था। फॉरवर्ड को हम डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा की ये डेफिनेशन थी, ठीक है। इस तरीके से डेल्टा की डेफिनेशन थी। और नोट किया था कि वेल वी यूज एफ ऑफ एक्स फॉर्म, जबकि वेरिएबल वाली फॉर्म हो तो फिर हम एच लेते हैं, और अगर इंडेक्स फॉर्म होती है तो हम कोफिशिएंट ऑफ एच लेते हैं, एच का कोफिशिएंट यूज करते हैं। यहाँ पे देखें ना, एच का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो यहाँ पे इंडेक्स में 1 है, एच नहीं आएगा, एच उस वक्त आएगा तो एक्स यूज होगा, ठीक है। हमने सेकंड ऑर्डर इसका निकाला था। सेकंड ऑर्डर के बाद फिर हमने बैकवर्ड पढ़ा था, बैकवर्ड को हम नेबुला से कहते हैं, ठीक है। नेबुला की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर हमने इसका सेकंड ऑर्डर निकाला था। ये सारे काम लोग चेक कर चुके हैं। फिर उसके बाद सेंट्रल डिफरेंस पढ़ा था, स्मॉल डेल्टा जिसको कहते हैं, डेल्टा इसके इक्वल होता है सेंट्रल की वैल्यूज को हमने यूज़ किया था माइनस करके। और अगर इंडेक्स में यूज़ करें तो एक्स का क्वेश्चन 1/2 है तो 1/2 आ गया, एक्स का क्वेश्चन -1/2 है तो माइनस आ गया। फिर इसका सेकंड ऑर्डर निकाला आप लोगों ने, ठीक है। जिसमें मैंने किया हुआ है तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर बाकी ऑर्डर्स के भी आप लोगों ने निकाल लिए। फिर इसके बाद एवरेज ऑपरेटर म्यू हमने पढ़ा था। म्यू के अंदर ये डेफिनेशन थी कि इन दोनों का एवरेज लिया जाता है, जो सेंट्रल की वैल्यूज हैं उसका हम एवरेज लेते हैं, ठीक है। फिर शिफ्ट ऑपरेटर ई पढ़ा था, जो कि क्या होता है, ई की जो पावर होती है उसमें एच यहाँ पे ऐड हो जाता है। ई की पावर 1 है तो एक एच ऐड हो गया, यहाँ पे अगर इंडेक्स फॉर्म में लेंगे तो ई की पावर जो 1 होगी वो यहाँ पे ऐड यूज किए गए, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एच हो जाएगा। ये क्लियर भी किया हुआ है कि कैसे होगा, ठीक है, लास्ट टाइम भी किया था। तो ई की पावर 3 है तो यहाँ पे 3h आ जाएगा, -1 होगा तो -h आ जाएगा, 1/2 होगा तो h/2 होगा। शिफ्ट ऑपरेटर आसान है कि जो उसकी पावर होगी उतने एच आपके क्या होंगे, ऐड होंगे। तो उसके बाद जो था नेक्स्ट जो था वो था आज का जो टॉपिक है वो है एक डिफरेंशियल ऑपरेटर भी है। ये तो आपको पता ही है कि कैपिटल डी जो होता है वो डी और डी एक्स होता है, तो डी उसके जो होता है उसके इक्वल होता है, ठीक है। यूनिट ऑपरेटर भी एक यूज़ किया जाता है, मगर ये इतना ज़्यादा यूजेबल नहीं है, ठीक है। यूजेबल वो पहले बात होती है, वन का क्या मतलब कि वन को किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई करें तो वही फंक्शन आ जाता है, ठीक है। इसका इतना बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है एग्जांपल है इसकी, कुछ एक्सरसाइज में देखिएगा। जैसे डेल निकालना है, डेल स्क्वायर निकालना है, डेल क्यूब निकालना है इस फंक्शन को। अब एफ ऑफ एक्स है, इसमें एक्स यूज हुआ है, तो अब डेल्टा निकालना है। डेल्टा की डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये इसकी डेफिनेशन है। अब एफ ऑफ एक्स की जगह साइन ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स की जगह साइन ऑफ एक्स आ गया। अब यहाँ पे एक्स प्लस एक्स है, जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे क्या कर देना आपने, एक्स प्लस एक्स कर देना। तो साइन ऑफ एक्स है तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच आ जाएगा। साइन उसके सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, फिर इसका डेल ले लेंगे, एक इसका डेल और ले लेंगे, या फिर आप उसकी सेकंड ऑर्डर की जो डेफिनेशन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है आपके पास, कि डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2h -2, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपके पास डेफिनेशन है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2h का मतलब है कि वहाँ पे आपने उसकी जगह पे
जो आपने यूज करना है, आपने जो यूज करना है वो x+2h, x की जगह पे x+2h यूज करना है। तो यहाँ पे x की जगह पे साइन ऑफ x था, तो x की जगह क्या आ गया, x+2h आ गया, -2 f ऑफ x+h। तो x की जगह पे x+h यूज करना है, तो x की जगह आपने x+h यूज कर दिया, ये आ गया इस साइन का। इसको फिर फर्दर भी आप ओपन कर सकते। नेक्स्ट देखिएगा, ये बुक में क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिए। अब डेल साइन ऑफ फाइंड डेल ऑफ साइन ऑफ एक्स इफ एच इज इक्वल टू 0। अब आपको एच की वैल्यू क्या दे दी है, 0 दे दी है। तो डेल साइन ऑफ एक्स डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा, इसमें एच ऐड कर दिया, माइनस ये वाला आ गया, ठीक है। अब इसको ओपन कर लिया, साइन एक्स कॉस ऑफ एच, एच की वैल्यू 0 है तो 0 पुट कर दी, तो ये साइन एक्स कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 0। फिर tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर एन, ठीक है, एन के साथ tan इनवर्स ऑफ एन। जब x यूज होगा तो h यूज होगा, अगर उसके अलावा कोई चीज़ यूज होगी तो वो वहाँ पे 1 यूज करेंगे। अच्छा, अब tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1 ओवर n डेल्टा है, तो डेल्टा में क्या करना है, पहले n की जगह पे n+1 कर देना है, तो n की जगह पे n+1 कर दिया, माइनस आपका ये वाला फंक्शन एज इट इज है। तो इसको ओपन कर लेंगे, एन से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसके बाद फिर आपको ये पता है कि tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b इसके इक्वल होता है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस आ है, तो ये इसकी वैल्यूज पुट कर दी है, ए की जगह ये आ गया, बी की जगह ये पे ये आ गया, तो ये ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए इंटू बी। तो इसको ओपन किया तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसकी फिर आप लोगों को एक्सरसाइज इसकी देख लीजिए। नेक्स्ट जो आपके पास है डिफरेंसेस ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि हम ये जरूरी नहीं कि हम उसी के ऊपर लगाए। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि डेल्टा हो, नेबुला आएगा तो फिर नेबुला की डेफिनेशन होगी, अगर स्मॉल डेल्टा आएगा तो स्मॉल डेल्टा की डेफिनेशन यूज होगी। अच्छा, पॉलिनोमियल का अगर हम चेक करना चाहें तो हम पॉलिनोमियल पे भी कर सकते हैं। पॉलिनोमियल में क्या है कि अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल है तो डेल्टा की डेफिनेशन क्या होती है, वाई ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस वाई ऑफ एक्स। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस एक्स कर दिया, माइनस करके फिर जहाँ जहाँ पे ये पूरा फंक्शन है वो एज इट इज कर दिया। तो ये एक्स प्लस एक्स के साथ किया मैंने, एक्स प्लस एक्स के साथ माइनस फिर ये एक्स वाली वैल्यू, ठीक है। फिर यहाँ से ये आपके पास ए एन एक्स प्लस एक्स की पावर एन आ गई, ठीक हो गया। और फिर ए एन मैंने कॉमन लिया इन दोनों में से, ए एन कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस एक्स की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन आ गया, फिर ए एन माइनस 1 कॉमन लिया तो ये आ गया, ये चीज़ें आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये चीज़ आ गई आपके पास, इस पर मैंने टेलर सीरीज लगी, ठीक है, टेलर सीरीज लगी है, ये टेलर सीरीज होगी, इस टेलर सीरीज को यूज़ किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये बुक में हुआ है, बीटा मूर्ति की बुक देखिएगा जो, तो उसमें ये चीज़ हुई हुई। अच्छा, एक थ्योरम था मॉड मोड थ्योरम जो था, इसमें ये होता है कि u0 u1 x प्लस, अगर इस तरह की कोई पॉलिनोमियल पड़ी हो तो वो इसके इक्वल होता है, u0 ओवर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स डेल्टा u0 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये x इंक्रीज होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा। इससे अगली टर्म अगर आप लिखना चाहें वो आएगी एक्स डेल्टा स्क्वायर u0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स पावर 3, ये ज़्यादा होता है। तो ये थ्योरम, इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं। अगर मैं u1 को ये लिखना चाहूँ ई यू नॉट, अब डेफिनेशन क्या थी एक्सपोनेंशियल वो शिफ्ट ऑपरेटर की, कि यहाँ पे जो चीज़ होगी ई की पावर में वो यहाँ पे ऐड हो जाती है, तो ई की पावर में क्या 1, तो u ऑफ 0 प्लस 1 तो क्या आएगा u1। e2 जो होता है वो क्या होता है ई स्क्वायर ऑफ यू नॉट, इस तरीके से ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे ही हमने यूज़ कर दी, यू नॉट आ गया, u1 की जगह पे ये आ गया, ठीक है। ये आप इसको थोड़ा सा ये कर लें, इसको यूज नहीं कर ताकि समझ आ जाए थोड़ा सा, ये यूज नहीं कर। अब देखें ई की पावर क्या है 2 है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये u2 के इक्वल आ जाएगा, ई की पावर 3 है तो ये यहाँ पे ऐड होगा तो u3 आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। यू नॉट आ गया, u1 की जगह पे ई यू नॉट एक्स आ गया, u2 की जगह पे ई नॉट यू नॉट स्क्वायर आ गया प्लस 1, यहाँ से यू नॉट कॉमन ले लें तो बाकी ये बच जाए। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज है एफ एस सी वाली, आर की वैल्यू क्या है ई ऑफ एक्स,
तो ज्योमेट्रिक सीरीज का सम किसके इक्वल होता है? एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, ये इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। बाहर यू नॉट है, एक जगह पे 1 आ गया, वो 1 ओवर 1 माइनस ई आर ई एक्स। ठीक है, आर की वैल्यू है, तो ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये चीज़ बन गई, यू नॉट बाहर था तो ए ओवर 1 माइनस आर, ये था ना, ए ओवर 1 माइनस आर। ए की वैल्यू क्या थी? 1। आर की वैल्यू क्या थी? ई एक्स। तो 1 ओवर 1 माइनस ई, और बाहर यू नॉट भी है, तो ये आपने यू नॉट लगाया, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब इसका ई का इसके इक्वल होता है, ई जो होता है वो इसके इक्वल होता है। जब मैं थोड़ी देर बाद बताने भी लगा, ई इसके इक्वल होता है, ये हमने ई की जगह पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास फर्दर देखें तो ये ओपन करते हैं तो डेल्टा एक्स प्लस एक्स आता है, माइनस बाहर है तो ये चीज़ आ जाएगी। 1 माइनस एक्स कॉमन ले लो तो ये बन जाता है, ये ऊपर जाके ये बन जाएगा, ये वाली टर्म ऊपर जाएगी तो उसकी पावर क्या आएगी? -1। तो ये थ्योरम है एक, बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स की पावर n हो तो वो इसके इक्वल होता है। ये थ्योरम हम इसकी जगह पे लगाएंगे। एक्स आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एक्स है, ठीक है, ये आपका एक्स है, और n की जगह क्या आएगा? -1। तो अब लगाते हैं 1 माइनस एक्स अपनी जगह पे आया 1, अब n की जगह क्या है? -1, तो -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये x वाला एज इट इज आ गया। ठीक है ना, अब 1 माइनस एन एक्स है, n की वैल्यू तो -1 है, x की जगह पे ये आ गया। कंपेयर करें ना इसको और इसको कंपेयर करें तो x की जगह ये आ गया, तो ये x की जगह आ गया, डेल्टा एक्स होगा 1 माइनस। ठीक है, फिर प्लस n की जगह -1, तो n की जगह -1 तो -2 हो जाएगा, ये -1 प्लस हो जाएगा, वो 2 बनेगा, वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको ओपन किया तो ये बाहर यू नॉट आपके पास पड़ा हुआ था, बाकी उनको इकट्ठा कर लिए तो वो आपकी राइट हैंड साइड पे, इसको इकट्ठा कर लिया, यू नॉट अंदर लेते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते, ये सारा आपके पास है। ठीक है, अच्छा नीचे आपके पास एक एग्जांपल है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, ये सीरीज निकालें यूजिंग मोल्टमॉर थ्योरम। ये जो भी हमने थ्योरम पढ़ा ये आपने यूज करना है। तो इसमें डिफरेंस टेबल यूज होता है, वो मैं पहले आगे पढ़ा देता हूँ, तो उसके बाद फिर आप यहाँ पर। ठीक है, डिफरेंस टेबल आगे यूज हुआ है, तो अभी हम डिफरेंस टेबल बनाना सीख लेते हैं, तो फिर इस एग्जांपल को कर लेते हैं। क्योंकि थ्योरम के अंदर देखें यू नॉट इस्तेमाल होता है, डेल्टा इस्तेमाल होता है, तो ये वैल्यूज मिल जाती है, ये यू नॉट है, ये डेल्टा यू नॉट है, ये डेल्टा स्क्वायर है, ये डेल्टा क्यूब, बस ये उठा के वैल्यूज हमने इसके अंदर पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पे यू नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, तो यू नॉट की वैल्यू क्या? 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे क्या है? डेल्टा यू नॉट है, तो डेल्टा यू नॉट की वैल्यू 4 है, तो ये क्या बन जाएगा? 4x ओवर 1 माइनस एक्स का, इस तरीके से ही वैल्यू थी। तो बाकी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर ये चीज़ आता है। ठीक है, इसको एक दफ़ा देख लें, बाकी ये टेबल जो है क्लियर, बाकी हम टेबल अभी आगे पढ़ लेते हैं तो फिर मैं आपको देखिए टेबल अब थोड़ा सा हल्का सा आइडिया देता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 2 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 6 आता है। ठीक है, फिर क्या आएगा? 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, इससे आगे क्या आएगा? 4 इंटू 5 वो 20 हो जाएगा। ठीक है, उससे आगे भी चलता रहेगा, मगर फिलहाल हम यहाँ। अच्छा, हम टेबल जब बनाते हैं, जब हम टेबल थोड़ा सा बनाते हैं तो देखिएगा कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं, ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको माइनस करना होता है। 6 माइनस 2 4, और ये जो 4 लिखते हैं इन दोनों के दरमियान में लिखते हैं। ये जो दो वैल्यूज है ना इसकी सीध में नहीं लिखते, इसके भी कुछ सामने नहीं लिखते, इन दोनों के दरमियान में लिखते। तो 12 माइनस 6 इन दोनों के दरमियान में लिखेंगे, अगले वाला 20 माइनस 12 इन दोनों के दरमियान में लिखेंगे। अब अगली जो वैल्यूज होंगी वो इन दोनों के दरमियान, 6 माइनस 4 2 तो इनके साथ। अब ये जो वैल्यू है ये 6 के सामने आएगी क्योंकि इन दोनों के दरमियान बनता है। 8 माइनस 6 2 बनता है, फिर इन दोनों के दरमियान में ये है, यानी कि अगला कॉलम की जो वैल्यू है वो पिछले दो वैल्यूज के दरमियान में। फिर उसके बाद जो इनके डिफरेंसेस होते हैं, ये फर्स्ट डिफरेंस होता है, ये सेकंड, ये थर्ड,
तो डेल्टा भी आ सकता है, नेबुला भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये अगर यू नॉट पहले वाला यू नॉट है तो जो पहली वैल्यूज होती हैं वो ये वाली डेल्टा यू के कॉलम में ये डेल्टा यू नॉट हो जाएगी, डेल्टा स्क्वायर के कॉलम में डेल्टा स्क्वायर यू नॉट हो जाएगी, डेल्टा क्यूब के कॉलम में ये डेल्टा क्यूब होगा। तो ये वाली वैल्यू हम यूज, अगर यू नॉट आपका ये वाला होगा एक वैल्यू छोड़ के, तो एक वैल्यू छोड़ के ये डेल्टा यू नॉट हो जाएगा, ये डेल्टा स्क्वायर, ये डेल्टा क्यूब। अगर ये यू नॉट, अगर हम फिलहाल तो हम ये यू नॉट लेंगे ना पहली वैल्यू को, तो यहाँ पे ये पहली वैल्यू होगी तो पहली वाली वैल्यू अग्री हो जाएंगी, सेकंड होगी तो अभी से। ये आगे हमने काम काफ़ी इस पर करना है, तो वहाँ पे आप लोगों का काफ़ी चीज़ें क्लियर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो था रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के दरमियान में रिलेशन। अब देखें, पहले हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस का शिफ्ट ऑपरेटर, ज़्यादातर शिफ्ट के साथ ही यूज़ करते हैं क्योंकि शिफ्ट बहुत आसान है, तो हम बाकी डिफरेंसेस को शिफ्ट के साथ लें। अब फॉरवर्ड का फार्मूला आपको पता ही है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। डेफिनेशन है, शिफ्ट ऑपरेटर ई ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल होता है। अगर मैं ये वाली वैल्यू, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल है ना, तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे ये वाली वैल्यू दी थी वो यहाँ पे चली गई, तो ये ई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। एफ ऑफ एक्स आप कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स। वक्ती तौर पर आप एफ ऑफ एक्स को भूल गए, तो बाकी ऑपरेटर क्या बनता है, डेल इक्वल टू ई माइनस वन। तो ये आपके पास एक पहला रिलेशन आ गया किस किस के दरमियान, डेल्टा और ई के, इसमें ई और डेल्टा इस्तेमाल। और अगर हम उलट करना चाहें, अब देखें डेल्टा किसके इक्वल होता है, ई माइनस वन। अगर ई की वैल्यू निकालें तो वो किसके इक्वल होगी, वन प्लस डेल्टा के इक्वल। तो ये जो अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया, ये वाला ई की जगह क्या यूज़ किया था, डेल्टा प्लस वन, तो वो यही से यूज़ किया। देखिए अभी हमने रिलेशन जो निकाला है वो क्या निकाला है, डेल्टा इक्वल टू ई माइनस वन निकाला है, तो ई किसके इक्वल होगा, वन प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे देखिए ई किसके इक्वल है, वन प्लस डेल्टा, ये वाला रिलेशन यूज। अब बैकवर्ड ये याद रखना है, और याद रखिएगा ऑपरेटर जो होते हैं एफ ऑफ एक्स के बगैर इस्तेमाल नहीं होते, जब हम कहीं पे इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ एफ ऑफ एक्स होना लाजमी, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लाजमी है, ये सिर्फ याद रखने के लिए हम एफ ऑफ एक्स को निकाल लेते हैं, तो ताकि आपको रिलेशन याद रहे। अच्छा, लेबला का क्या है जी, लेबला किसके इक्वल होता है, ये लेबला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स। अब शिफ्ट ऑपरेटर के साथ यूज़ करना है, ई की पावर माइनस वन ले तो वो इसके इक्वल होता है, ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ये आएगा ई की पावर माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पे देखें इसकी जगह पे ये वैल्यू यूज हो गई, तो ये आ गया। एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचेगा, नेबुला इज इक्वल टू वन माइनस ई की पावर माइनस। डेल्टा जो था वो डेल्टा किसके इक्वल है, ई माइनस वन, और ये किसके इक्वल है, वन माइनस ई की पावर माइनस, दोनों में फर्क है। ये नेबुला का रिलेशन है, ये डेल्टा का रिलेशन, ठीक है। तीसरा किस किस के दरमियान होगा, अगला जो होगा वो सेंट्रल डिफरेंस का ई के साथ। अब सेंट्रल की डेफिनेशन आपको ये पता है, स्मॉल डेल्टा जो होता है वो इसके इक्वल होता है। ई के अंदर ई की पावर हाफ लगाएं तो वो इसके इक्वल होता है, ई की पावर माइनस हाफ लगाएं तो वो इसके इक्वल होता है। वैल्यूज पुट करते हैं, इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो ये पुट कर दिया, तो यहाँ पे ये इसकी जगह पे ये आ गया, माइनस इसकी जगह पे ये वाला आ गया। एफ ऑफ एक्स को निकाल दें तो हमारा डेल्टा किसके इक्वल आया, ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस, और ये याद रखने रिलेशन आपने, आगे हमने इनको यूज़ करना। अगला कौन सा था, म्यू वाला, तो म्यू का भी आप इसी तरीके से बना लीजिएगा। म्यू में बस यही था ना कि इन दोनों के दरमियान प्लस था डिवाइड बाई टू था, तो यहाँ पे ये इसमें बदल गया, ये इसमें बदल गया, तो ये हाफ के साथ प्लस आ जाएगा डिवाइड बाई टू। ट्राई कर लीजिए। अच्छा, अब इसको यूज़ करना है, आइडेंटिटीज़ को हमने प्रूव करना है विद दिस रिलेशन। पहला क्वेश्चन देखें, कहता है शो करें कि डेल्टा प्लस नेबुला इज इक्वल टू डेल्टा ओवर नेबुला माइनस नेबुला ओवर डेल्टा। ये हमने प्रूफ कर, अब हमने इन्हीं रिलेशन को यूज़ करके हमने प्रूफ करना है, हम आइडेंटिटीज को प्रूफ करें। डेल्टा प्लस नेबुला इक्वल टू डेल्टा ओवर नेबुला माइनस नेबुला ओवर डेल्टा। लेफ्ट हैंड साइड को ले लें। अब इसके दो तरीके हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ओपन कर लें, राइट हैंड साइड को ओपन कर लें। शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में जो हमने अभी रिलेशन पढ़े ये वाले, इनको यूज़ करके तो दोनों साइडें इक्वल आती है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें क्या आती है, डेल्टा प्लस नेबुला, डेल्टा की वैल्यू क्या थी, डेल्टा की वैल्यू ई माइनस
डेल्टा की वैल्यू क्या थी ई माइनस वन, यहाँ पे क्या आ गया डेल्टा की जगह पे ई माइनस वन आ गया। नेबुला की वैल्यू क्या थी, नेबुला का रिलेशन क्या था 1 माइनस ई की पावर माइनस वन, तो यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे हमने क्या किया नेबुला की जगह वो रिलेशन यूज कर दिया, ओपन किया तो 1 1 से कैंसिल हो गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब राइट साइड को ओपन करते हैं, राइट साइड इसके इक्वल है, डेल्टा की जगह ई माइनस वन, नेबुला की जगह 1 माइनस ई माइनस वन, नेबुला की जगह वैल्यू पुट की, एलसीएम ले लें, ठीक है। नहीं तो आप एक और काम जो मैंने किया आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया इसको 1 बाई ई लिख सकते हैं, हाँ ये देखिए ई माइनस वन किसके इक्वल होता है 1 बाई ई के इक्वल होता है, ये यहाँ पे पुट करते हैं, थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 बाई ई आ जाएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा, ये 1 माइनस 1 बाई ई बन जाएगा, नीचे वाले की बात कर रहे हैं, तो एलसीएम लेंगे क्या बनेगा ई माइनस 1 बाई ई आ जाएगा, ये ई ऊपर चला गया क्योंकि इसकी जगह पे ये आया, ई ऊपर चला गया तो ये आ गया ई माइनस वन, और नीचे ये वाले टर्म यहाँ पे आ गया माइनस। अब इसको भी इसी तरीके से किया ई की पावर माइनस वन किसके इक्वल था 1 बाई ई, एलसीएम लेंगे तो ई माइनस 1 बाई ई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो आप एलसीएम ले लें, ठीक है। ये एलसीएम लेने के बाद ये इसमें से इसके कॉमन ले लिए तो ये आ गया, यहाँ से लिया ई माइनस वन कैंसिल, इसके माइनस 1 बाई ई आ गया, ई को इसके साथ भी लगा दिया, ई को इसके साथ भी लगा दिया, ये बन गया ई, ये बन गया ई की पावर, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट भी हो सकता है, मैंने थोड़ा सा लेंथी कर दिया, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ से ये देखें ना ये कैंसिल हो जाती है टर्म, ये टर्म्स कैंसिल हो जाती है, ये कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट बन जाता है, ये क्या बन जाता है ई माइनस 1 बाई ई। अगर हम डायरेक्ट थोड़ा सा कर लें, मैंने थोड़ा सा लेंथी कर दिया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखें सिंप्लीफाइड के बाद ये आता है ई माइनस वन कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो क्या बना ई माइनस वन वैल्यू, इसको ऊपर ले जाए तो ई माइनस ये वाली चीज़ बन गई, तो इक्वेशन 1 और 2 सेम हो गई, तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शो करना है कि डेल्टा नेबुला इक्वल टू डेल्टा माइनस नेबुला इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। अब तीन, पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे फिर इसको, अब डेल्टा नेबुला लेते हैं, डेल्टा की वैल्यू ये, नेबुला की वैल्यू ये, सिंप्लीफाई कर ले मल्टीप्लाई करके, तो ये रिजल्ट आता है, ये क्वेश्चन 1 आ गया। फिर सेकंड को लेते हैं डेल्टा माइनस नेबुला, डेल्टा माइनस नेबुला ओपन किया, ये आ गया, ठीक है। ये फर्दर देख लें आप, -2 बन जाता है, ये इक्वेशन 2 बन गई, इक्वेशन 1 भी सेम है, इक्वेशन 2 भी सेम है, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आ गया। अब सिग्मा स्क्वायर देख लें, सिग्मा का स्क्वायर इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये था, पावर 2 है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो तीनों इक्वेशन सेम आ गई, तो इसका मतलब है ये और ये आपस में क्या है इक्वल। नेक्स्ट देखें, शो करना है कि 1 प्लस म्यू स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू दिस। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, म्यू की डेफिनेशन लगा दी, डेल्टा की लगा दी, ठीक है, इसका फार्मूला लगाया, यहाँ पे देखिए इसको ओपन किया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अगर आइडिया हो जाता तो देख लें, मैंने ये किया कि 2 नीचे वाला कहने दिया, ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी दोनों का स्क्वायर है ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। इस टर्म को देखिएगा कि ये कैसे है, ये नीचे 4 आता है तो एलसीएम ले लिया, ठीक है। फिर इसको ओपन करके देखिएगा ये रिजल्ट आता है, लीजिएगा ना, सारा काम मैंने तो नहीं करना, ये -1 है, ये अंदर है, e की पावर -1 अंदर है, होल उसके है बाद, तो ये देख लीजिएगा ये इक्वेशन 1 आ गई। फिर सेकंड इक्वेशन ये वाली लेते हैं, तो ये 1 प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर है, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये आ गया, ठीक है। 2 बाहर है अकेला, 2 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ये जरा चीज देख लीजिएगा, ये जो है ये 2 बाहर है, नीचे ऊपर का स्क्वायर, तो ये ऊपर का स्क्वायर ये आ गया, नीचे 2 एज इट इज है, 2 प्लस लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये सीधा, तो ये पहला वाली इक्वेशन के इक्वल आ गया। इक्वेशन 1 और 2 के मुताबिक हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या इक्वल, ठीक है। इस तरीके से बाकी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है उसको ट्राई कीजिए।
ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जो है बाकी चीज़ें करेंगे।